नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे होप। आज हम एक नई ऊर्जा के साथ वापस से आते हैं अपने एक नई वीडियो पे, जो कि ये वीडियो है हमारे आईआरएफसी के बारे में। आजकल आईआरएफसी बहुत चर्चे में है, ठीक है। तो आईआरएफसी जो कि है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये इंडिया का एक बेस्ट फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज है, ठीक है। इंडियन रेलवेज का ये एक फाइनेंस आर्म है जो कि इंडियन रेलवेज के जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारे में ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। वो पैसे लेता है एंड देन कुछ इंटरेस्ट पे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो देता है पैसे, जैसे कि आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, उसको पैसे देते हैं, ठीक है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू द लीजिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट। तो कंपनी का जो काम है वो लीजिंग और फाइनेंस सेगमेंट का ही काम है। वो पैसे लीज पे लेता है या फिर देता है, ठीक है। उसके बाद द कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वहां से फंड बोरो करता है, फंड लेता है, ठीक है। एंड वो जो फंड है वो इंडियन रेलवेज को, यहाँ पे देखिए ये इंडियन रेलवेज है, कंपनी जो है वो इंडियन रेलवेज को एज अ फाइनेंस लीज ये प्रोवाइड कराती है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट से फंड उठाती है एंड देन इंडियन रेलवेज को एक कंपनी देती है। देखिए आईआरएफसी का जो काम है, आईआरएफसी का काम है, ठीक है। एक मिनट, वेट वेट वेट, सॉरी, यहाँ पे हो गया, से मान के चलिए, यहाँ पे हो गया फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आईआरएफसी को फंड देगा, ठीक है। आईआरएफसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू होते हुए डिफरेंट इंडियन रेलवे को देगी। ये इंडियन रेलवे, ये सब के सब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। The company's main business is to finance the acquisition of rolling stock assets, leasing of railway infrastructure assets, and lending to other entities under the Ministry of Railways. ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ही अंडर में आते हैं। जैसे मान के चलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, ठीक है। ये हो गया आईआरएफसी आपका, ऐसे हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आईआरएफसी एक बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डायरेक्ट फंड नहीं ले सकती है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है डायरेक्ट फंड, ये डायरेक्ट फंड नहीं ले सकती है। इसीलिए क्या करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो है फंड इकट्ठा करती है आईआरएफसी के थ्रू, एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के थ्रू फंड इकट्ठा करती है। इसीलिए आईआरएफसी को बनाया गया, ठीक है। इट यूजेस अ लीजिंग अप्रोच टू फंड Indian Railways rolling stock and project assets. It lends fund to Ministry of Railways and other railway entities in order to fuel their growth plan. ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आरवीएन रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, एंड इरकॉन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, इरकॉन है, इन सबको ये फंड देती है ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट अपने ग्रोथ प्लान के लिए। लाइक इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकॉन जो हो गया उसको फंड देती है। आरवीएन आजकल बहुत चर्चे में है, उसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं बहुत बहुत से, चेन्नई मेट्रो का मिला है और भी बहुत सारे को मिला है, तो उनको ये फंड देती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट रेजेस फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो एक हम लोग जानेंगे लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा एक बॉन्ड की, बॉन्ड क्या होता है। देखिए जैसे बॉन्ड, अच्छा यही बता देता हूँ। बॉन्ड वो चीज होती है ना, जब आप किसी से लोन लेते हो और वो 365 डेज से प्लस जाता है, ठीक है, 365 डेज से प्लस जाता है तो उसे हम लोग बॉन्ड्स कहते हैं। और अगर 365 डेज से कम रहा ना, ठीक है, 365 डेज से कम रहा लोन, लोन की जो एग्रीमेंट की जो टाइम लिमिट होती है वो 365 डेज से कम रहता है, तो उसे हम लोग बिल बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बिल बोलते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड एंड बिल में ये पर्टिकुलरली डिफरेंस होती है। फेस वैल्यू 10, ओके। हम तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से टर्म लोन्स और बॉन्ड्स के थ्रू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट से फंड इकट्ठा करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैप, जो कि 60,000 करोड़ प्लस का है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है यहाँ पे पी रेशियो, जो 10.08 है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 1.37, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 10.28 है।
डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं जैसे 1 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। बट द थिंग इज ये जो है गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को होते हुए अभी जो रेलवेज का है, रेलवेज में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन और फाइनेंशियल लेन देन होते रहती है, इसीलिए इसका डेप्ट टू इक्विटी 8.72 है। बट इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्वायर्ड कंपनी है, टोटली गवर्नमेंट है, 86% प्रोमोटर इसके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14.66% का, विच इज गुड। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो 4.85 का है। डिविडेंड यील्ड जो है 3% का है। बुक वैल्यू 35.9। बुक वैल्यू वो चीज होती है जगह जैसे अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, ठीक है, लिक्विडेट हो गई, कंपनी खुल गई, तो वहां पे जो है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बुक वैल्यू की। जैसे बुक वैल्यू क्या होती है, अगर कोई शेयर लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है, ऐसी एक सेकंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे अगर कोई शेयर शेयर क्या आ जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट इन द सेंस अगर कोई शेयर मतलब खत्म हो जाती है, वो कंपनी को मतलब लिस्ट कर जाता है, सब कुछ हटा दिया था, कंपनी ही हट जाती है, तो पर शेयर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाती है। उसको अगर कंपनी मर्ज हो जाती है, ठीक है, तो पर शेयर आपको कितना मिलेगा। जैसे आपने खरीदा हुआ है, अभी अभी आईआरएफसी को खरीदा हुआ है, ठीक है, तो पर इसके अगर लिक्विडेटेड होने के चांस में पर शेयर इसकी बुक वैल्यू कितनी है, वो ये दिखा रहा है, ठीक है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो अभी तक 10 है, यानी कि शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब शेयर स्प्लिट होगा तो इसकी फेस वैल्यू कम हो सकती है, यानी कि आगे जाकर के शेयर स्प्लिट होने के भी चांसेस हैं इसमें, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स इसमें ये देखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत ही है, और ये एक्वायर्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्वायर किया नंबर, ठीक है। उसके बाद रिटेलर्स एंड अदर्स 3.48%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.25%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 1.14%, म्यूचुअल फंड 0.77%। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद 11% स्टेक इसके बेचेगी, ठीक है। तो 11% स्टेक में देखना ये होगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कितना लेगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितना लेगी, और म्यूचुअल फंड्स कितना लेंगे, ठीक है, ये देखने वाली बात रहेगी। प्रोमोटर्स अगर 70% से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 70%, तो इसका मतलब होता है ये प्रोमोटर्स जो होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अगर 70% से ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब वो कंपनी में भरोसा दिखा रहे हैं कि लंबे अच्छे खासे रिटर्न के लिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एयूएम क्या होता है, एक बात आपको बता दूं, इसका मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या बताता है, जो पूरा मार्केट वैल्यू का सम है ना, जो कि टोटल सिक्योरिटीज है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसका एक परसेंटेज बताता है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल सिक्योरिटीज हेल्ड इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एयूएम। टॉप म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, इसने इन्वेस्ट करके रखा है 1.36%, इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 1.36%, ठीक है। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने 0.36% के रिक्वायरमेंट है। एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसकी 0.35% की है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके 0.33%, मतलब म्यूचुअल फंड ने काफी भरोसा दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब आइए जानते हैं सिमिलर स्टॉक्स किसके जैसे, आईआरएफसी के जैसे, ठीक है। आईआरएफसी जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके जैसे सिमिलर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये 270 रुपीज का है। आरईसी लिमिटेड जो है 239 रुपीज का है। पीरामल इंटरप्राइजेस जो है 1059 रुपीज का है, ठीक है। आईएफसीआई ये पसंदीदा स्टॉक है मेरा खास करके, ठीक है। ये जब 10 का था तब मैंने इस पर ट्रेड करा था, अभी ये 14.65 चल रहा है, तो ये इसको आप एक अच्छे पेन स्टॉक की तरह ले सकते हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ये 25 रुपीज 90 पैसे का, ठीक है। आईएफसीआई मेरे हिसाब से रिकमेंड कीजिएगा, आईएफसीआई मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा स्टॉक है आईएफसीआई, ये आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए बस यहाँ तक थी था। अब फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ, एक एनर्जी जो कि फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।